फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सबका अमृताज लाइफ में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छा होंगे। सो फ्रेंड्स, मेरी चल रही है प्रेगनेंसी जर्नी की वीडियोस, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करूँ उन मॉमीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट हैं या फिर जिन्होंने बेबी अभी अभी डिलीवर किया है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस से बहुत सारी फीमेल्स को हेल्प मिलती है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो मैं आपको ऐसे सजेशंस दूँ, लेकिन मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है एंड आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, और थोड़ी बहुत तो हेल्प ज़रूर मिलती होगी। आज का जो मेरा जो टॉपिक है ना, वो भी बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, और जिस पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें देखो मैंने एक्सपीरियंस की है, वही बता रही हूँ कि मैं अपने रियल एक्सपीरियंस से ही आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं। वैसे तो देखो फ्रेंड्स, एक फीमेल की बॉडी में ही नहीं बल्कि फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली बहुत सारे चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, अच्छा बुरा, मैनी मोर थिंग्स। हर फीमेल ये चीज़ें फेस करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको इमोशनली या मेंटली ऐसी क्या चीज़ें होती है जो हमें फेस करनी पड़ती है प्रेगनेंसी में। देखो फ्रेंड्स, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो कई लोगों को, आजकल तो चलो बहुत कम हो गया, लेकिन कई लोगों को ये प्रेशर होता है बेबी बॉय का। ये चीज़ें अभी भी हमारी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, हमारी कंट्री में नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी काफ़ी बाहर भी देखा है, क्योंकि ना मैं बाहर की वीडियोज़ को इसलिए कह रही हूँ, बाहर के लोगों को इसलिए कह रही हूँ कि ना मैंने जेंडर रिवील की वीडियोज़ देखी है। बहुत सारी फीमेल्स ने मेरी तो देखी होगी, जो लोग बाहर के लोग जेंडर रिवील वीडियोज़ करते हैं, उसमें ना जब बेबी गर्ल वाला आ जाता है ना, तो कई लोगों का मुँह बन जाता है। तो मैं ये सोचती हूँ सीरियसली, ये थिंकिंग मतलब बाहर भी है, मुझे लगा था हमारे यहाँ पे है। चलो एनी हाउ, तो मैं बात कर रही थी इमोशनली क्या चेंजेस आते हैं। तो कुछ लोगों पे ये प्रेशर होता है कि बेबी बॉय हो। कुछ फीमेल्स खुद ही प्रेशर ले लेती हैं कि यार बेबी बॉय नहीं होगा तो ये वो है ना। और कुछ क्या होता है, जिनके बेबी बॉय है उनको गर्ल चाहिए होता है। कुछ क्या होता है हमारा ना, मतलब इमोशनली हम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं उस टाइम पे। कोई हमें छोटी सी भी बात कह दे ना, हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। मेरे साथ तो ऐसे होता था, किसी का इंटेंशन नहीं होता हमें हर्ट करने का। समटाइम तो देखो कोई इंटेंशनली करता है, बट हमेशा किसी का इंटेंशन नहीं होता है। आपके हस्बैंड या फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर, ब्रदर, सिस्टर इन लॉ, कोई भी आपको छोटी सी बात कहेगा ना, यू फील बैड, बुरा लगने लग जाएगा, आंसू आने लग जाएंगे। एक इमोशनल हमारा बैकग्राउंड चल रहा होता है पूरे 9 मंथ, हमें बहुत जल्दी सारी चीज़ें बुरी लग जाती है। तो इमोशनली भी हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं हर छोटी छोटी चीज़ पे। उसके बाद क्या होता है, मेंटली मेंटली क्या होता है कि हम थोड़े से ना कभी कभी अपसेट रहने लग जाते हैं। कुछ तो हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, ठीक है, और कुछ ना कभी कोई कुछ सुना देता है या हम कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं तो हमें और ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है, हम स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। तो हम मेंटली भी कई बार मतलब पूरे प्रिपेयर नहीं रहते हैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी में। बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। तबीयत ठीक नहीं है, कभी रिपोर्ट में कुछ अप एंड डाउन आ गया, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। तो मेंटली भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, क्योंकि कभी कभी हम प्रिपेयर नहीं होते उस चीज़ के लिए। हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं अपने आप ही, मतलब अपने आप इन द सेंस कि कोई लोग प्लान नहीं करते, वो भी हो जाते हैं ना। तो उन लोगों को ये भी स्ट्रेस होता है कि रखें ना रखें। मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मेंटली इमोशनली भी हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है एक फ़ीमेल को प्रेगनेंसी के टाइम पे। चाहे कोई फीमेल कितनी भी खुश रहती हो, बट कहीं ना कहीं इमोशनली या थोड़ा बहुत उसके मन में या कुछ चलता ही रहता है, क्योंकि ये ना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आने वाली होती है। उसकी स्ट्रेस हमें कहीं ना कहीं लगी रहती है। बट हमें, मैं यही कहूँगी, देखो कि मेरे कहने से कुछ होता तो नहीं है, बट मैं यही कहूँगी कि सीरियसली प्लीज़ आप किसी भी चीज़ को लेकर स्ट्रेस मत लीजिए। ये हमारी प्रेगनेंसी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट देते हैं। अगर हम जितना ज़्यादा अनहैप्पी रहेंगे ना, उतना सच में हम और ज़्यादा अनहैप्पी रहेंगे। आप खुश रहने की कोशिश कीजिए, ताकि थोड़ी बहुत तो खुशी आप रह ही सको, है ना। तो आप ट्राई करिए कि आप खुश रहिए और वही चीज़ें करिए जो आपको अच्छी लगती हैं। अब हम बात करते हैं कि फ़िज़िकल क्या चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में। फीमेल को बहुत सारे फिज़िकल चेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फर्स्टली जब हमें पता चलता है हम प्रेग्नेंट है ना, हमारे 3-4 मंथ्स इज़ लाइक वेरी 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 बैड। हर किसी के साथ नहीं होता, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। इतनी वॉमिटिंग होती है ना, इतनी वॉमिटिंग होती है, आप पानी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। मेरे साथ तो यही हुआ था। और जब हमारी बॉडी में कुछ जाएगा नहीं ना, तो हमारे स्किन पे जो चेंजेस आते हैं ना, बहुत ही बुरे होते हैं। हमारे फेस का सारा ग्लो उड़ जाता है। हम खुश होते हैं अपने प्रेगनेंसी को लेके, बट वो हैप्पीनेस हमारे फेस पे कहीं नहीं दिखाई देती, है ना। कई लोग तो इसी चीज़ से आइडिया लगा लेते हैं कि यस शी इज़ प्रेग्नेंट। मेरे को ऐसे किसी ने देख देख के बहुत लोगों ने गैस कर लिया था। वेट लॉस होने लग जाता है,
हमारे बॉडी में बहुत चेंज आते हैं। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स वेट लॉस इज़ नॉर्मल, बट उसकी वजह से हमें जो फेस करना पड़ता है, लोग हमें देख के थोड़ी जजमेंट करते हैं, कुछ खाते नहीं है क्या, ये नहीं खा रही है। अरे भाई, हम हर किसी को नहीं बता सकते ना हमें कितनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है या कुछ हो रहा है ना। तो लोगों की जजमेंटल नहीं बड़ा परेशान कर रहा है, सही बताऊँ तो। लेकिन आपको उनकी टेंशन नहीं लेनी है। नहीं खाया जा रहा है, इट्स ओके, आप रेस्ट करो बस। क्योंकि कई फीमेल्स को क्या होता है ना, खाया भी नहीं जाता और बेचारी को काम भी बहुत ज़्यादा होता है। चलो टचवुड, मेरे केस में ये नहीं था, मैं सारा दिन रेस्ट करती थी, लेकिन मैं खा भी कुछ नहीं सकती थी। और जब हम खा नहीं सकते ना, हमारा वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारे में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। वेट लॉस हो रहा है तो हमारा फेस है, हम खुद अच्छे से नहीं लगते। फर्स्ट चेंज तो यही आ गया। कुछ लोगों में क्या होता है, वेट गेन होने लग जाता है। कईयों के स्टार्टिंग में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एंड तक ऐसी टच हो बहुत अच्छा है। लेकिन वो कुछ खाते हैं, क्योंकि देखो प्रेगनेंसी में भूख लगना इज नेचुरल, भूख लगती है। अब खाएंगे, ऑब्वियस ही बात है, हम खाते हैं तो हमारा वेट पुट ऑन हो जाता है। आपका वेट ज़्यादा पुट ऑन होने लग गया ना, लोगों ने आपको वैसे भी नहीं झेलने देना। इतनी मोटी हो गई है, बाद में वेट कम नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप अपने बैलेंस वेट को रखिए। बट कई लोगों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो खाते भी नहीं, स्टिल उनका वेट बढ़ रहा है। हार्मोनल चेंजेस की यार, वो अपने हाथ में नहीं होता है ना, तो वो वेट बढ़ रहा है। लोगों को प्लीज़ इस चीज़ को देख के जजमेंट नहीं करना चाहिए कि आपका वेट बढ़ रहा है, आप तो बहुत मोटे हो गए हो, ये हो गए हो, वो हो गए। देखिए, वो उनके हाथ में नहीं है। क्योंकि मुझे पता है हर फीमेल ट्राई करती है कि उनका वेट ज़्यादा पुट ऑन ना हो। क्योंकि देखो, ब्यूटीफुल लगना हर कोई चाहता है ना, तो कोई क्यों ही चाहेगा उसका वेट पुट ऑन हो जाए। तो ये हो जाता है, कभी वेट कम हो जाता है, कभी वेट ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे फेस पे एक्ने होने लग जाते हैं। कई फीमेल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि बहुत ही ज़्यादा, जिनकी लाइफ टाइम में कभी एक्ने नहीं हुआ ना, उनके भी बहुत ज़्यादा एक्ने निकलने लग जाते हैं। ये भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हमारे फेस पे क्या होता है, ब्लैकनेस आ जाती है, पिगमेंटेशन होता है, मेलाज्मा हो जाता है, बहुत एरियाज ब्लैक हो जाते हैं। टचवुड मेरी एक्ने की प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेरे एरियाज बहुत ब्लैक हो गए थे। लाइक मेरा फेस इज़ लाइक टू ब्लैक। मेरा मतलब मेरा जो स्किन टोन है ना, वो डार्कर हो गया था। मेरी नेक, मेरी एल्बोज, टमी एरिया, ब्रेस्ट एरिया इज़ लाइक वेरी ब्लैक। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। उसके बाद हमें स्ट्रेच मार्क देखने को मिलते हैं। मुझे नहीं है, बट बहुत लोगों को स्ट्रेच मार्क्स भी हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस हो जाता है ना। अब स्ट्रेच मार्क हो गए हैं, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। बस ये है कि हम थोड़ी बहुत केयर कर सकते हैं, बट फिर भी वो हो जाते हैं कई लोगों को, है ना। तो वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे पैरों में स्वेलिंग आने लग जाती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। बट इन सब चीज़ों को देखे ना, जो लोग कमेंट करते हैं ना, वेरी बैड। कुछ लोग ऐसे कहेंगे काम नहीं करते, पड़ी रहती है, इसलिए ये सब हो रहा है, मोटी हो रही है। अरे भाई नहीं, उनको कौन समझाए, हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता ही होता है। आप काम करो या ना करो, बट एक्टिव रहना इज़ गुड। बट ठीक है, कई लोगों का वेट पुट ऑन होता ही है, कई लोगों का वेट गेन नहीं होता है, कई लोगों का वेट गेन होता है, कई लोगों का वेट कम हो जाता है, कई लोगों के फेस पे बहुत अच्छा भी ग्लो होता है। लेकिन कईयों के 80% वुमेंस के फेस पे डार्कनेस आ जाती है, एक्ने आ जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। इस बेसिस पे हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगी। उसके बाद क्या होता है, हमारी प्रेगनेंसी में हमारा पोस्चर रॉन्ग हो जाता है ना। हमारा चलने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हम अपने लेग्स थोड़े स्प्रेड करके चलते हैं, पेट बड़ा होता है, बैक अंदर को होती है। तो कई लोग देख के, इसको भी मैंने देखा है कि बहुत लोग इसका भी मजाक उड़ाते हैं, तो चल कैसे रही हो यार। अरे भाई, इतना बड़ा मेरा पेट आया है, मेरे चलने का ऑब्वियसली स्टाइल थोड़ा सा तो चेंज होएगा, क्योंकि मेरा पोस्चर चेंज हुआ है भाई। मेरा बैक अंदर को चले गया, मेरा टमी बाहर आ गया है, मेरा पेट इतना बड़ा है, तो मुझे थोड़ा तो वो होएगा, है ना। बस मैं यार यही कहना चाहती हूँ कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हमें बहुत सारी चेंजेस को फेस करना पड़ता है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इस चीज़ को देख के किसी को भी मतलब कुछ मत बोलिए। प्रेगनेंसी में एक लेडी जो फील कर रही होती है ना, सिर्फ वही जानती है। कुछ लोग इतना बुरा बुरा बोलते हैं, उनको और स्ट्रेस हो जाती है। देखो, वो उसकी लाइफ है, उसे जीने दो जैसे वो जीना चाहती हैं। ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, ये मोस्टली हर लेडी को फील करने पड़ते हैं। अगर आपके एक्ने, मिलाज्मा, पिगमेंटेशन हो गई है, स्ट्रेच मार्क हो गए हैं, या ब्लैकनेस हो गई है, अंडरटोन आप मतलब स्किन टोन आपका डार्क हो गया है, आप मोटे हो गए, आप थोड़े पतले हो गए हो, प्लीज़ इग्नोर। आप खुश रहिए। आप खुश रहेंगे ना, तो आपका बेबी भी अच्छा हेल्दी ही होगा। किसी को कहने, कोई भी आपको कुछ कहे ना, आप इग्नोर करिए उन्हें। उसके बाद भी फिजिकल और ये इमोशनली, मेंटल डिलीवरी के बाद भी ख़त्म नहीं हो जाता फीमेल्स के लिए। बच्चा हो गया, ये तो काला हो गया, ये तो मोटा हो गया, ये तो तेरा बच्चा कितना कमज़ोर हुआ है, इसके तो बाल नहीं है, इसके तो कान ऐसे हैं। हमने कोई हम कस्टमाइज मशीन नहीं है कि हम तुम्हारे अकॉर्डिंग बच्चा कस्टमाइज़ करके तुम्हें पैदा कर दें। अरे नहीं भाई, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये गॉड ने जैसा दिया हमने वैसा ही एक्सेप्ट किया है। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ किसी भी बेबी को भी देख के उसके फिजिकल अपीयरेंस पे कमेंट करना बंद कर दीजिए। कुछ लोग आउट ऑफ कंसर्न भी कहते हैं, वो भी चलो ठीक है, बट टोंट वे में इस किसी को ये मत कहिए तुम्हारा बच्चा ऐसा है, ये वैसा है, तुम खुद वैसी हो। फिजिकल अपीयरेंस में हमें किसी को भी कुछ नहीं कहना चाहिए। तो मैं हर फीमेल से यही कहना चाहूँगी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग रहिए। किसी की भी बात को आप अपने दिल पे मत लगाइए।
खुश रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कर देना एंड यस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।